दिस इज द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स और इस पार्ट में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन और इन पर्टिकुलरली जो रेट वर्ड है उसका क्या मतलब है उसको सीखेंगे और फिर हम टाइप्स ऑफ रेट के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो इस सब चीज के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि रेट का जनरल मीनिंग क्या होता है। देखिए, अगर हम जनरली बात करते हैं कि जो वर्ड आपके पास रेट है इसका क्या मतलब है, आपको पता है किसी भी चीज में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसी को आप रेट बुलाते हैं। अब यहां पे हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम आइए बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में रेट क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो आइए सोचते हैं। उसको समझने के लिए आप एक रिएक्शन कंसिडर करिए, ए गोज टू बी, और हम बात करते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे, यानी इनिशियल टाइम पे, इनिशियली जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ए का कॉन्सेंट्रेशन था ए नॉट। डन। अच्छा, ए जो है वो रिएक्टेंट है और इनिशियली अगर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा। फिर टी टाइम बाद इस रिएक्टेंट में से कुछ एक्स अमाउंट डिक्रीज होगा और जितना डिक्रीज होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा बी। तो यहां पे हम अगर हम ए का रेट डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि ए फाइनली कितना बचा माइनस इनिशियल कितना था डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा इसको यहां से यहां आने तक, उसी को रेट बुलाते हैं। तो रेट को लिखने का तरीका है डेल्टा ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, और इसको बुलाते हैं, इसको ए का, ये ए रिएक्टेंट है, ये डिक्रीज होगा टाइम के साथ, तो बुलाते हैं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। और डेल्टा ए के सामने हम माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर हम रेट लिख रहे हैं तो रेट जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर आप डेल्टा ए को लिखिएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल देखिए कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो फाइनल अगर कम है इनिशियल ज्यादा है, यानी कि A1 ज्यादा है A2 से, तो ओवरऑल ये जो टर्म आएगा वो नेगेटिव आएगा, पर हमें चाहिए रेट पॉजिटिव, इसलिए सामने नेगेटिव लगाते हैं। डन। तो हमेशा याद रखिएगा अगर आप रिएक्टेंट का रेट लिख रहे हैं तो उसके सामने नेगेटिव साइन लगाना होता है ताकि ओवरऑल रेट को हम पॉजिटिव बनाएं। डन। सिमिलरली हम बी की बात कर सकते हैं। बी जो है वो प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट है तो ये टाइम के साथ अपीयर होगा, टाइम के साथ बनेगा, तो यहां हम बी के रेस्पेक्ट में जो रेट बताएंगे वो हम बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी। तो बी का अगर हमें रेट लिखना है तो बी के रेट में पॉजिटिव लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ये रेट अपीयर हो रहा है, तो ये हम पॉजिटिव लगाएंगे, इसका रेट हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसको बुलाते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। जैसे एक एग्जांपल कंसीडर करिए, एक एग्जांपल है ए गोज टू बी। आपको बोला टी इक्वल टू जीरो पे ए का कॉन्सेंट्रेशन था 2 मोलर और इनिशियली ये रिएक्टेंट था टी इक्वल टू जीरो पे, तो प्रोडक्ट भी जीरो होगा। फिर बोला 10 मिनट बाद ए का कॉन्सेंट्रेशन बचा 0.2। डन। तो आपको बताना है रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए और रेट विथ रेस्पेक्ट टू बी। अच्छा, रेट की बात करते हैं तो आपको पता है रेट हमेशा, अगर आपको प्रोडक्ट का रेट लिखना है तो आप क्या करिए, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी करिए, क्योंकि आपको पता है जो रेट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आना है, रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। पर रिएक्टेंट की बात करते हैं तो रिएक्टेंट में रेट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो नेगेटिव आता है और उसके सामने हम नेगेटिव साइन लगाते हैं ताकि पॉजिटिव आए, और वो आता है कब है नेगेटिव, जब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो अगर आप इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे तो आपको नेगेटिव लगाने का जरूरत नहीं होगा क्योंकि यहीं से वो आपको पॉजिटिव दे देगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल कितना था 2, फाइनल कितना हो गया 0.2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, टाइम कितना लगा 10 मिनट। तो यहां से देखिए रेट विथ रेस्पेक्ट टू इतना आ गया। रेट विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है तो आप इसमें फाइनल माइनस इनिशियल करिए, क्योंकि बी प्रोडक्ट है और उसका रेट हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करिए। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 1.8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आपके रेट विथ रेस्पेक्ट टू बी आ जाएगा। अब आइए एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक रिएक्शन है, अमोनिया बनाने का रिएक्शन, N2+3H2 गिव्स 2NH3। अब यहां पे हम देखिए, एक तो हम अलग अलग कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में रेट निकाल सकते हैं। कंपोनेंट कहने का मतलब, हाँ,
N2 के रेस्पेक्ट में रेट निकाल सकते हैं, H2 के रेस्पेक्ट में और अमोनिया के रेस्पेक्ट में, और एक हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो इन सब में क्या रिलेशन होता है ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आप क्या करिए, जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको आप डिवीजन में लेके आइए, यानी 1/1, और फिर आप N2 का रेट लिख दीजिए, नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट है। सिमिलरली आप हाइड्रोजन को देखिए, पहली बात तो रिएक्टेंट है तो सामने नेगेटिव आएगा, डन। और आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इसके टर्म्स में, तो बीच में इक्वल टू साइन लगाइए और इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको डिवीजन में लेके आइए और हाइड्रोजन का रेट लिखिए। अब ये देखिए आपके पास प्रोडक्ट है, अगेन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सामने पॉजिटिव आएगा और इसका रेट। आप इसको कैसे लिखिएगा ध्यान से सुनिए, आप इसको ऐसे लिखिएगा, इसमें मत लिखिएगा क्योंकि इसको लिखने में टाइम लगेगा। तो आप इसको लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू 1/1, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड करना है इनटू रेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू 1/3 रेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू पॉजिटिव हाफ रेट ऑफ NH3। इसको ऐसे लिखेंगे, ये आपको लिखना आना चाहिए। और ध्यान से सुनिए, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तब आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करिएगा, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में रेट निकालिएगा तो स्टोइकियोमेट्रिक से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको रेट निकालना है इंडिविजुअल तो आप डायरेक्ट क्या करिएगा, अगर ये रिएक्टेंट है तो नेगेटिव ऑफ, या नेगेटिव को छोड़िए, आप क्या लिख सकते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एक के रेस्पेक्ट में। फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो अब आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज करिएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, 2A गिव्स 3B + C, आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको बोला था कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कंसीडर करेंगे। ये देखिए रिएक्टेंट है तो इसका आएगा आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड इनटू रेट ऑफ ए। अच्छा, रेट ऑफ ए लिखते हैं तो ऑलरेडी ये हम मान के चलेंगे कि रिएक्टेंट है तो सामने नेगेटिव लगाएंगे, तो इसी में ये आ गया, इसी में ये इंक्लूड है। अब देखिए ये प्रोडक्ट है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेट ऑफ बी इज इक्वल टू इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 तो रेट ऑफ सी, आपको ऐसे लिखना है। सिमिलरली आप इसको देखिए, ये जेई में आया था तो इसका लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/1। अब ये देखिए पूरा जो है रिएक्टेंट है, नेगेटिव साइन लगाए हैं, इस पूरा को क्या बुलाइएगा, रेट ऑफ N2, डन। सिमिलरली ये रिएक्टेंट है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, और ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म को आप क्या बुलाइएगा, रेट ऑफ H2। रिएक्टेंट है ऑलरेडी, इसमें नेगेटिव साइन इंक्लूडेड है। ये प्रोडक्ट है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड, और इस पूरे टर्म को आप बुलाइएगा रेट ऑफ NH3। सिमिलरली इस एग्जांपल को देखिए, H2O2 गिव्स H2O + हाफ O2, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। मैंने आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इंक्लूड करेंगे, पर इंडिविजुअल रेट में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाएंगे। जैसे आप इस केस में देखिए, हाइड्रोजन का इंडिविजुअल रेट सिर्फ ये होगा, इसकी बात नहीं करेंगे। NH3 का इंडिविजुअल रेट सिर्फ ये होगा, इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इंक्लूड करेंगे। अब आप इसमें देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकला है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इंक्लूड करेंगे, इसका 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 1 रेट ऑफ H2O2। ये अब रेट ऑफ H2O2 है तो रिएक्टेंट, नेगेटिव नहीं लगाएंगे क्योंकि रेट लिखते के साथ साथ नेगेटिव इसमें इंक्लूड है, डन। अच्छा, H2O प्रोडक्ट है, इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 तो रेट ऑफ H2O, अगेन 1 डिवाइडेड बाय 1 क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, रेट ऑफ O2। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इससे और कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड होगा। आपके पास ये रिएक्शन है और इसमें आपको ABC गिवन है, सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए, आपको T=0 पे A का कॉन्सेंट्रेशन है इतना, और T=20 सेकेंड पे A का कॉन्सेंट्रेशन है इतना। तो आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन, A के रेस्पेक्ट में रेट, B के रेस्पेक्ट में और C के रेस्पेक्ट में। तो जो आपको पहले डाटा गिवन है आप उसको टारगेट करिए। आपको A का डाटा गिवन है, आप रेट ऑफ A निकालिए। अब देखिए, रेट ऑफ A निकालना मैंने आपको सिखाया था, इंडिविजुअल रेट। रिएक्टेंट है, ओवरऑल आएगा नेगेटिव और सामने हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, पर उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम करते हैं। तो बताइए इनिशियल कितना है, 0.02 माइनस फाइनल कितना है, 0.002 डिवाइडेड बाय टाइम में तो 20 - 0, तो A के रेस्पेक्ट में रेट आ गया इतना।
अच्छा, ए के रेस्पेक्ट में रेट आ गया, अब आप ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखिएगा। अब देखिए, ए के रेस्पेक्ट में रेट में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कहीं रोल नहीं था, लेकिन अगर आप ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालिएगा तब इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रोल आएगा। ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 तो डिवाइड करेंगे, बी का 4 और सी का 5। डन। अब आप देखिए रेट ऑफ ए आपके पास इतना आ गया है। डन। तो 1/3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करिएगा इसको तो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। रेट ऑफ बी निकालना है, इस दोनों पार्ट को इक्वेट करिएगा। रेट ऑफ सी निकालना है तो रेट ऑफ ए और रेट ऑफ सी को क्या इक्वेट करिएगा, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए जो जेई मेंस में आया था। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, रिएक्शन गिवन है A goes to XB। आपको एक लॉग के रेस्पेक्ट में ये इक्वेशन गिवन है, बोला इस रिएक्शन का लॉग का कुछ इक्वेशन गिवन है, तो आपको बताना है इस लॉग के इक्वेशन को फॉलो करके आपको x का वैल्यू पता करना है। अब आप देखिए इस इक्वेशन को, इस लॉग वाले इक्वेशन को ध्यान से देखिए। 0.3 को क्या आप log 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप देखिए log ऑफ रेट ऑफ A इक्वल टू log ऑफ रेट ऑफ B माइनस log 2 लिख दिए। डन। अब आप देखिए ध्यान से, क्या इसको ये देखिए log A माइनस log B, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? log A अपॉन B, क्योंकि log A अपॉन B को हम लिख सकते हैं log A माइनस log B, यानी log RB अपॉन 2 को लिख सकते हैं log RB माइनस log 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको जैसे ही ऐसे लिखिएगा तो log से log खत्म। अब आप देखिए रेट ऑफ A आ गया रेट ऑफ B इंटू 1/2। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए रेट ऑफ B के सामने जो है 1/2, ये 2 क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही तो है B का, तभी तो डिवाइड किए हैं। तो B का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां से आ जाएगा 2। तो आंसर कितना आ गया? 2। तो एक ऐसा भी वेरिएशन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बोला है कि रेट ऑफ अमोनिया आपको गिवन है इतना 1.7 kg पर आवर, और आपको बोला है रेट ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है ग्राम पर मिनट में। आपको सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही डाटा गिवन है। अब आप जैसे ही ये क्वेश्चन देखे तो सबसे पहले आपको रिएक्शन सोचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अमोनिया और हाइड्रोजन का है, तो ये हेवर्स प्रोसेस है, तो यानी कि हेवर्स प्रोसेस अमोनिया बनाने का तरीका N2+3H2 गिव्स 2NH3। तो आपको क्वेश्चन में ये दो डाटा गिवन है, पर आपको रिएक्शन सोचना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए अमोनिया का आपको रेट गिवन है और आपको हाइड्रोजन का रेट पूछा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिवीजन इज इक्वल टू 1/3, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1/2। डन। ये आपको गिवन है, ये आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो इस दोनों को इक्वेट करिएगा, 3 इधर आएगा तो रेट ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा 3/2 रेट इनटू अमोनिया। अब आप ध्यान से सुनिए, रेट ऑफ अमोनिया आपको गिवन है इतना। डन। तो अगर आप रेट ऑफ अमोनिया यहां पुट करिएगा 3/2 इंटू रेट ऑफ अमोनिया 1.7 kg पर आर, तो kg को हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और आर को 1 आर में 60 मिनट। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 42.5। पर ये गलत आंसर है, यही कैच है इस क्वेश्चन में। गलत क्यों है? क्योंकि यहां जो रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम इंक्लूड कर रहे हैं, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब अगर एक बैलेंस रिएक्शन होता है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल रेशियो के बराबर आता है। डन। तो यहां आपसे H2 का रेट पूछा ग्राम पर मिनट में, पर आप यहां H2 का रेट दे रहे हैं मोल पर मिनट में, ये तो सरासर गलत है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा, यही सीखना है इस क्वेश्चन में। तो आप ध्यान से देखिए, पहले आप क्या करिए, ये जो केजी पर आर है इसको मोल पर मिनट में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे? तो देखिए अमोनिया का आपको मास गिवन है 1.7 kg, तो आपको पता है मोल लिखते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो आप क्या करिए, जो आपके पास मास गिवन है 1.7, इसको अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 से डिवाइड करिए, और फिर 1000 ग्राम में, और फिर 60। तो अब जो रेट आएगा वो रेट देखिए इतना आया 2.5, ये रेट आएगा मोल पर मिनट में। डन। तो ये हाइड्रोजन का रेट है मोल पर मिनट में, ये सही है। अब लेकिन आपसे पूछा ग्राम पर मिनट में, तो देखिए मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर वेट, तो मास निकालने के लिए क्या करिएगा, मोल से मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करिएगा। तो हाइड्रोजन का मोल आ गया और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, तब जो आपका रेट ऑफ हाइड्रोजन आएगा ग्राम पर मिनट में आएगा, तो आंसर होगा 5 ग्राम पर मिनट। तो इस क्वेश्चन में यही सीखना था। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट। अगर आपके पास एक्वस फेज या गैसियस फेज है तब आप यूनिट ऑफ रेट लिखिएगा मोलर पर टाइम, मोलर पर यूनिट टाइम। और मोलर को लिख सकते हैं, मोलर मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को लिख सकते हैं मोल पर लीटर, तो यूनिट ऑफ रेट हो गया मोल पर लीटर अपॉन टाइम ये। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ गैसियस फेज है तब आप लिखिएगा प्रेशर का यूनिट यानी एटीएम पर यूनिट टाइम। अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इसके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो अगर आपको रेट दिया है आपको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में यानी मोल पर यूनिट टाइम के टर्म्स में, मोलर पर यूनिट टाइम के टर्म्स में, और आपसे प्रेशर के रेस्पेक्ट में रेट पूछ लिया, उसका यूनिट पूछ लिया, तो आपको पता है देखिए कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से बेसिकली आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, डन। तो यहां पे वॉल्यूम को नीचे लेकर आइए, तो मोल अपॉन वॉल्यूम, इसको कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, डन। तो ये आ जाएगा प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर इंटू टी। अगर आप रेट निकाल चुके हैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में तो उसमें आप आर और टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको रेट आ जाएगा प्रेशर के टर्म्स में, डन। तो अगर आपको रेट चाहिए प्रेशर के टर्म्स में तो आप कैलकुलेट करिएगा रेट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में और उसमें आर और टी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में देगा, आर का जो वैल्यू आप यूज करिएगा वो यूज करिएगा 0.082 या 0.08 या 1/12 यूज करिएगा, और आर का जो यूनिट यूज करिएगा लीटर एटीएम इंटू मोल केल्विन। तो वापस सुनिए, अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए बिटवीन रेट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो आप क्या करिएगा, रेट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करिएगा, डन। और उसमें क्या करिएगा, आरटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो ये रिलेशन याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेट। एक होता है एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होता है, एक लार्ज इंटरवल में जो रेट कैलकुलेट हुआ है और लार्ज इंटरवल टाइम में जो एवरेज रेट कैलकुलेट किया गया है उसको बुलाते हैं एवरेज रेट। तो यहाँ जो ग्राफ बनता है, मान लेते हैं ए गोज टू प्रोडक्ट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में ग्राफ बनता है ऐसे कर्व, वो हम बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे एक तो आपको ग्राफ में ये A1 और A2 मार्क करके देगा, T1 और T2 मार्क करके देगा, या आपको डायरेक्ट वैल्यू दे देगा। तो आपको एवरेज रेट निकालना है तो आप क्या करिएगा, रिएक्टेंट है तो आना तो चाहिए पॉजिटिव रेट, इसलिए हम क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 कर देंगे। तो या तो आपको ये दोनों क्वेश्चन में देगा या आपको ग्राफ में ऐसे ड्रॉ करके देगा, तो आप यहां से देख सकते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट किया गया रेट, उसको बुलाते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो आपको ए गोज टू प्रोडक्ट, तो इसका आपको ये ग्राफ खींच के देगा, ये ऐसे ग्राफ खींच के देगा, और आपको क्या करना है, इसमें यहां पे एक पॉइंट मार्क करना है और यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का ये पॉइंट तो आएगा टाइम, और टेंजेंट का ये पॉइंट आएगा आपके पास, ये आपको कॉन्सेंट्रेशन देगा। तो आपको पता है ये कॉन्सेंट्रेशन वाई एक्सिस पे और इधर एक्स एक्सिस पे टाइम। तो इस पॉइंट का स्लोप क्या होता है, dy अपॉन dx, यानी कि dy अपॉन dx मतलब d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय dt, डन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, ये देखिए C1 माइनस 0 अपॉन T1 माइनस 0, तो C1 अपॉन T1। तो ये वैल्यू आपको गिवन देगा ग्राफ में, ग्राफ से ही इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से C1 और यहाँ से T हम डालेंगे, यहाँ देखिए जहां ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ये T1 ये C1, इसका रेशियो लेंगे तो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा।